हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट, अब तो पेपर का टाइम पास आ गया है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो चलिए जितना हो सके आप लोग पढ़िए। मेरी दुआ आपके साथ है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास होइए, घर का नाम रोशन करिए, स्कूल का नाम रोशन करिए, जिले का नाम रोशन करिए और इंडिया का नाम रोशन करिए और लाइफ में सक्सेस हुई। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सेमी कंडक्टर है। तो सेमी कंडक्टर जो है 12th का जो है लास्ट जो है 12th बुक का जो है लास्ट जो है चैप्टर ये है हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक है। तो सेमी कंडक्टर जो चैप्टर उसमें सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है, तो मेटल, नॉन मेटल एंड मतलब मेटल पढ़ना है, नॉन मेटल। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं मेटल, उसके बाद जो है इंसुलेटर, उसके बाद सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर पढ़ना है, कंडक्टर का मतलब कंडक्टर पढ़ेंगे हम लोग। कंडक्टर मेटल में आ गया, उसके बाद इंसुलेटर हो गया, उसके बाद सेमीकंडक्टर हो गया। तो चलिए इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या तो कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग जानते हैं कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है या मेटल है तो मेटल में हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं या क्या जानते हैं कि आखिर मेटल में ही इलेक्ट्रॉन और मेटल में ही क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों फ्लो करते हैं और नॉन मेटल या इंसुलेटर में क्यों नहीं करते हैं, और सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं कि कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो फ्रेंड्स, तो उसमें रीजन होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में जानते हैं आप लोग, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी बैलेंसी होती है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में जो है अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, अनपेयर्ड, जैसे आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन बच जाए, दो बच जाए, तीन, ये अनपेयर्ड होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका स्पिन हम लोग जानते हैं या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जिसकी वजह से उसका जो रिवॉल्यूशन होगा या बोल सकते हैं जो रोटेशन होगा या उसका वाइब्रेशन होगा वो एक ही डायरेक्शन होगा, जिसको बोलते हैं ओनली वन डायरेक्शन। जिसकी वजह से हमें क्या होगा कि जब उसमें क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या करता है हमें कंडक्टर का व्यवहार करता है, मतलब कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। तो इसीलिए जो है मेटल में जो हम लोग क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं या करंट फ्लो करते हैं तो उसमें करंट का क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन करंट जैसे मिलता है, हीट मिलता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कंडक्टर, इसीलिए इसको कंडक्टर बोलते हैं क्योंकि उसमें कंडक्शन होने लगता है, मतलब फ्लो होने लगता है। बट ये इंसुलेटर में क्या होता है फ्रेंड्स, तो इंसुलेटर में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली का मतलब यहाँ क्या है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो ये रीजन होता है, दूसरा ये कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतने फ्री नहीं होते हैं कि करंट जो है कैरी करा सके, या तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो है हीट को फ्लो करा सके। और सेमीकंडक्टर एक ऐसा जो है हमारा एलिमेंट है जिसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो होते हैं वन इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं या एट मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ चलिए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए मेटल क्या है। तो एक चीज और हम लोग पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पहली बात तो ये कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस वर्क करता है, या तो बिना रेजिस्टेंस ये भी कह सकते हैं कि हम करंट को कैरी करा ही नहीं सकते। इट मीन्स अगर करंट को कैरी कराना है या करंट को हमें क्या करना है, फ्लो कराना है, तो एक मीडियम चाहिए, वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, मतलब वायर। अगर वायर में करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब वायर में रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले दिमाग में रखना है, अगर करंट कैरी कराना है तो रेजिस्टेंस मस्ट है, बिना रेजिस्टेंस के नहीं हो सकता। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बिना करंट कैरी कर ही नहीं सकता। तो इसलिए क्या होगा, जब रेजिस्टेंस होगा, अब यहाँ ओम्स लॉ हम लोग भी पढ़े हैं कि V इक्वल टू जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V इक्वल IR होता है, R इक्वल V अपन I। इट मीन्स जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट द रेट
एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, और आर क्या प्रोपोर्शनलिटी का है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, तो वहां और उसी का अपोजिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। ओके ना, तो रेजिस्टेंस पे जो डिपेंड करता है वो होता है रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी हम लोग जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, मतलब मोटाई लेते हैं और लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मेटल का ये रजिस्टिविटी कितनी हो 10⁻² से लेके 10⁻⁴ मीटर हो, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी का हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़े तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। इट मींस जो है जो कंडक्टिविटी होता है इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसको रजिस्टिविटी। इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब रजिस्टिविटी के इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। इसका मतलब जिसका रजिस्टिविटी कम होगा, ओके, जिसका रजिस्टिविटी कम होगा उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी। अगर रजिस्टिविटी ज्यादा हो गई तो कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। रजिस्टिविटी अगर क्या है लो होगी तो कंडक्टिविटी है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए 10⁻² से लेकर 10⁻8 मेटल में ये हमारा इतना ओम मीटर क्या होता है, रजिस्टिविटी होता है। तो कंडक्टिविटी 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर होता है। ऐसे सेमी कंडक्टर देखिए रजिस्टिविटी 10⁻5 जो है ओम से लेकर 10⁻5 ओम है, और यहाँ 10⁻6 अब देखिए बढ़ रहा है, प्लस में चला गया ओम। इसका मतलब जो कंडक्टिविटी कितनी होगी 10⁻5 और यहाँ कितना 10⁻6, ये क्या है यूनिट होता है सीमेन पर मीटर, ये कंडक्टिविटी की यूनिट होगी। अच्छा, इंसुलेटर देखते हैं, इंसुलेटर का देख रहे हैं पावर प्लस में चला गया, इसका मतलब 10⁻11 और यहाँ 10⁻19 ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी माइनस में, इसका मतलब कंडक्टिविटी कितनी की होगी माइनस में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ नहीं पाता, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो इसका मतलब है करंट या हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, मतलब फ्लो नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो इसके आगे अब हम लोग ये एक बेसिक है फंडा, फिर से आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देख लीजिए। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन मेटल कंडक्टर सेमीकंडक्टर। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं मेटल क्या होता है, मेटल का मतलब होता है जिसमें करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो, और नॉन मेटल में हम लोग जानते हैं जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, जिसमें करंट हीट इजीली पास हो या जीरो नहीं पास हो, निग्लेक्ट। और सेमीकंडक्टर होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच लाई करती हो, या इसका मतलब इंसुलेटर के बीच लाई करती हो। ओके, तो इसका मतलब कंडक्टर, उसका रीजन है यहाँ पे रजिस्टिविटी और क्या है कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी याद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्योंकि चैप्टर है हमारा सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग लेते हैं अब इसके बाद इसी का जो है एनर्जी गैप के टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं।